नमस्कार। आज के इस कथा विश्लेषण में जरा सोचिए उस दिन मेरी क्या दशा हुई होगी। एक तरफ मेरे स्वामी पूरे ब्रह्मांड के नाथ भगवान शिव और दूसरी तरफ मेरा अपना अंश, मेरा बेटा गणेश, जो सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। ये कोई मामूली युद्ध नहीं था। समझ लीजिए मेरे दिल के दो टुकड़े आपस में टकरा रहे थे। आइए देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। कैलाश का पूरा आकाश भयानक आग की लपटों से भर गया था। दूर बैठी देवी सरस्वती भी घबराकर बोल उठी कि स्वामी, आखिर ये हो क्या रहा है? ऐसी भयावह ज्वालाएं तो मैंने आज तक नहीं देखीं। अब आप ही बताइए, जब ज्ञान की देवी स्वयं इतनी विचलित हो सकती हैं, तो यहाँ तो मैं एक माँ थी। मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार का एक छोटा सा विवाद पल भर में ब्रह्मांड के विनाश का कारण बनने जा रहा था। अब आते हैं इस कथा के प्रथम अंक पर, अड़ियल क्रोध। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सच कहूं तो कुछ ही पल पहले उस नन्हे बालक का हठी रूप शुरू हुआ था। वो बस अपनी माँ यानी मेरी बात मान रहा था। फिर आई महादेव की वो गंभीर चेतावनियां, और जब बालक नहीं माना तो बात अचानक तीसरे नेत्र की धमकी तक पहुंच गई, और अगले ही पल ज्वालाओं का वो विशाल विस्फोट। मैं बस देख रही थी कि कैसे एक माँ और बेटे का अटूट विश्वास इतने बड़े ब्रह्मांडीय संकट में बदल गया। महादेव के वे क्रोध भरे शब्द आज भी मुझे अंदर तक हिला देते हैं। उन्होंने कहा, बालक, तूने हमारी सहन शक्ति को आजमाने की बहुत भयानक भूल की है। अब तू बचेगा नहीं। ये सुनकर मेरे तो प्राण ही सूख गए थे। वो उनका कोई साधारण गुस्सा नहीं था। वो परमेश्वर का वो अनियंत्रित रूप था जो अब किसी भी हाल में मेरे हठी बेटे को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अच्छा हुआ कि उसी क्षण बाकी देवताओं ने वहां हस्तक्षेप किया। मुझे थोड़ी आशा जगी जब उन्होंने घबराकर महादेव के आगे हाथ जोड़े। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि प्रभु, एक छोटे से बालक पर तीसरे नेत्र का प्रहार, ये तो सृष्टि के नियम और मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है। वे उनसे बार बार विनती कर रहे थे कि अपना गुस्सा शांत करें और मेरी यानी माता पार्वती के आने की प्रतीक्षा करें, क्योंकि सब जानते थे अगर महादेव ने अपना त्रिनेत्र खोल दिया तो सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और यहां से शुरू होता है द्वितीय अंक, ब्रह्मांडीय दहशत। चारों तरफ जो आग के गोले बरस रहे थे ना, उसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया था। ब्रह्मदेव तुरंत समझ गए थे कि ये जो महासंग्राम छिड़ गया है, ये किसी और के नहीं बल्कि मेरे पुत्र और स्वयं महादेव के बीच है। सबको इस बात का आभास हो गया था कि ये अनर्थ पूरे ब्रह्मांड को भाप बनाकर उड़ा देगा, और इसीलिए बिना एक पल गंवाए सारे देवता इस विनाश को रोकने के लिए कैलाश की तरफ दौड़ पड़े। और अब इस घटना चक्र का तृतीय अंक, दुखद चरमोत्कर्ष यानी ट्रैजिक क्लाइमैक्स। कैलाश का दृश्य बड़ा ही हृदय विदारक था। एक तरफ सारे देवता रो रो कर विनती कर रहे थे, प्रभु छोड़ दीजिए, अबोध बालक है, आपकी ही पत्नी पार्वती का पुत्र है। पर दूसरी तरफ मेरे स्वामी भगवान शिव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिले। उनके अनुसार उस बालक की धृष्टता किसी भी कीमत पर माफ करने लायक नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा टकराव था। एक तरफ भावनाएं थीं और दूसरी तरफ परम कर्तव्य। और मैं वहां बेबस खड़ी अपनी दुनिया उजड़ते हुए देखने को मजबूर थी। फिर महादेव ने कुछ ऐसा कहा जिसने सारी उम्मीदें तोड़ दी। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की, यदि यह हमारा पुत्र भी है ना, तब भी इसके अपराधों को दंड देना हमारा परम कर्तव्य है। उन्होंने पारिवारिक मोह माया को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। सोचकर देखिए, एक माँ के लिए अपने बच्चे पर ऐसी निष्ठुरता देखना किसी वज्रपात से कम थोड़ी होता है। उनका यह संदेश बिल्कुल साफ था, ब्रह्मांड के नियम सबसे ऊपर हैं, चाहे सामने खड़ा व्यक्ति उनका अपना बेटा ही क्यों न हो। ऐसे में देवताओं ने थक हार कर मेरे बेटे को समझाना शुरू किया। बोले, बेटा, अपने पिता से, सृष्टि के नाथ से माफी मांग लो। बड़ों से लड़ना ठीक नहीं। लेकिन मेरा गणेश, उसने बड़ी बेबाकी से एकदम सपाट शब्दों में झुकने से इनकार कर दिया। सच कहूं तो मेरी आज्ञा के लिए उसका वो अटूट समर्पण देखकर एक माँ के रूप में मुझे जितना गर्व हो रहा था, आने वाले विनाश को सोचकर मेरा दिल उतना ही कांप रहा था, क्योंकि अब महादेव ने अपनी आखिरी चेतावनी दे दी थी। वो एक ऐसा क्षण था जब लगा कि पूरे ब्रह्मांड की सांसें अटक गई हैं। हर तरफ बस एक ही सवाल था, क्या मेरा वो जिद्दी बालक अब भी हथियार डालेगा या विनाश के देवता अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करेंगे? सब इसी उम्मीद में थे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और ये प्रलयंकारी टकराव किसी तरह टल जाए।
पर होनी को आखिर कौन टाल सकता है ना? हवा में नहीं बालक नहीं की आवाजें गूंज रही थीं। देवताओं ने अपना पूरा जोर लगा दिया रोकने में, लेकिन अंततः महादेव का वो अटूट क्रोध बरस ही पड़ा। वो अशुभ और भयानक प्रहार होकर ही रहा। मेरी तो जैसे रूह ही कांप उठी थी अपने सामने उस डर को हकीकत में बदलते देखकर। एक झटका, बस एक झटका, और सब कुछ हमेशा के लिए भयानक रूप से समाप्त हो गया। उस भीषण प्रहार के ठीक बाद वहां रणभूमि में एक ऐसी मौत की शांति छा गई जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। फिर धीरे धीरे जो गूंजा वो थी अपनों को खोने की दर्दनाक पुकार, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। युद्ध तो अपने अंजाम पर पहुंच गया था, पर उसके पीछे जो छूटा वो थी एक मां की सिसकती हुई चीख और एक ऐसी खामोशी जिसे शायद ये ब्रह्मांड अब अनंत काल तक नहीं भुला पाएगा। आज के इस कथा विश्लेषण को समाप्त करते हुए हमें इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए। जब ईश्वरीय कर्तव्य और एक माँ के प्रति परम समर्पण का आपस में टकराव होता है, तो क्या बिना किसी भयानक त्रासदी के कोई विजेता बन सकता है? महादेव अपने परम कर्तव्य से बंधे थे और मेरा गणेश अपनी माँ की आज्ञा से। दोनों अपनी जगह सही थे और दोनों बिल्कुल अडिग थे। और इस टकराव का नतीजा सब कुछ भस्म। ये एक ऐसी दुविधा है, एक ऐसी व्यथा है जिसका उत्तर शायद समय के पास भी नहीं है। सोचकर देखिएगा।